मालिनी और उसका परिवार वहीं पास के ही एक धर्मशाला में रुके और वहां से जरूरी सारे सामान को लेकर यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान उन्हें कई छोटे मंदिर और कई ऐसी दुकान मिल रही थी जहां पर सरकार ने भी कई जरूरत के सामान को मुहैया करवाया था। अभी यात्रा बस शुरू ही हुई थी कि अचानक मालिनी ने अपने पैरों से चप्पल निकालते हुए नंगे पांव चलने लगी। इस पर मालिनी की सास उसे ताना देकर कहने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? अब ये सब करके क्या अपने पैरों में दर्द करवाना है और फिर उसके बाद मुझसे पैर दबवाने हैं? ये चप्पलें क्यों निकाल दी? मैं इसी तरह से दर्शन के लिए जाऊंगी। शायद मेरे पाप थोड़े से कम हो जाएं और माँ मुझ पर दया करके मेरी भी मन्नत पूरी कर दे और मेरी भी गोद भर दे। मालिनी की बात सुनकर उसकी सास 2 पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई और फिर उसका साथ देते हुए उसने अपने पैरों से भी चप्पलों को निकाल दिया। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ माता के दर्शन ऐसे ही करूंगी। मैं भी अब नंगे पांव ही चढ़ाई करूंगी। ये पहली बार था कि मालिनी की सास ने उसका साथ इस तरह से दिया था। इससे पहले उसने इतने सालों में कभी भी मालिनी के लिए अपना रवैया नहीं बदला था, लेकिन आज यात्रा शुरू करने से पहले ही पहली बार मालिनी का साथ देते हुए उसकी सास ने उससे इतने प्यार से बात की थी। मालिनी को अचानक ही महसूस हुआ कि शायद ये भी मां की ही दया है कि मालिनी के रिश्ते में सुधार होने लगा है। मालिनी अपने साथ हो रहे हर एक बदलाव को साफ साफ देख सकती थी। मालिनी अब और भी ज्यादा व्याकुल हो गई थी माता के दर्शन के लिए। इस पर मालिनी खुशी खुशी मां वैष्णव देवी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ी और सभी ने अपनी यात्रा शुरू की। मालिनी और उसका परिवार यात्रा करते हुए मां वैष्णव देवी की यात्रा के पहले मंदिर में पहुंचे, जो कि अर्धकुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहां पर दर्शन करते हुए मालिनी के पति शिखर ने उसे मंदिर की खूबसूरती को दिखाया और फिर वहां बैठे एक पुजारी जी से शिखर ने उस मंदिर की कहानी के बारे में पूछा। शिखर के इस सवाल का जवाब देते हुए पंडित जी ने उसे और उसके परिवार को प्यार से समझाते हुए कहा, माता अर्धकुप्तेश्वर का मंदिर वैष्णव देवी के प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसकी कहानी भी माता वैष्णव देवी के महात्म्य से जुड़ी है। पुराने ग्रंथों और यहाँ की परंपराओं के अनुसार यहाँ पर विशेष रूप का एक पत्थर है जिसे अर्धकुप्त कहा जाता है और इसकी मान्यता है कि जब माता वैष्णव देवी भक्तों के द्वारा पहली बार खोजी गई थी तो उन्होंने अपनी शक्ति का एक भाग इस पत्थर में छुपा दिया था। यहाँ पर भक्तों के द्वारा माता वैष्णव देवी की पूजा और भक्ति का उच्चारण किया जाता है और माँ तो हमेशा ही अपने भक्तों का भला करती है। माता अर्धकुप्तेश्वर का ये मंदिर वैष्णव मठ के अधीन है और यहाँ पर भक्तों के लिए पूजा और ध्यान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस स्थान को भक्तों के बीच आध्यात्मिकता और शांति का स्थान माना जाता है। क्या आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं? जी, मेरी पत्नी की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वह माँ वैष्णो देवी के दर्शन करे, इसीलिए मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे पिताजी माँ के चरणों में आए हैं। माँ की दया और कृपा के बारे में बहुत सुना है। बस माता के दर्शन करके हम भी उनकी दया पाना चाहते हैं। मेरे पिताजी थोड़े बीमार रहते हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें, आगे की चढ़ाई आपके लिए फलदायी हो और यहाँ जाने के बाद आप सबसे पहले माता रानी की दया से उत्पन्न हुई नदी बाणगंगा के दर्शन भी करिएगा। माँ ने चाहा तो आपकी यात्रा सफल और सुखदायी होगी। शिखर, मालिनी और उसका परिवार मंदिर के बाद वहां की नदी बाणगंगा की ओर बढ़े। उन्होंने पाया कि वहां का माहौल बेहद शांति और प्रकृति की खूबसूरती से सराबोर था। उस नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी ठंडक से मानो उनकी सारी थकान मिट गई थी। नंगे पांव चलते हुए मालिनी की सास और मालिनी के पांव दुखने लगे थे। इस पर मालिनी ने जैसे ही अपनी सास के पांव को उस नदी के पानी में धीरे से रखा, मालिनी की सास को आराम मिलने लगा। मालिनी ने नदी के जल को अपने माथे से लगाते हुए उस नदी को प्रणाम किया और फिर वो पूजा कर रही एक पुजारी से कहने लगी, पुजारी जी, ये नदी तो बहुत ही पावन नदी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सभी के पांव का सारा दर्द चला गया हो। क्या इस नदी की भी कोई खासियत है? वैष्णव देवी में बाणगंगा नदी की कहानी भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके जैसे ही यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं और वो सभी यहाँ जरूर आते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार इस नदी को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे भगवान शिव के त्रिशूल से उत्पन्न माना जाता है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पहाड़ को भेद दिया था
जिससे निकली नदी को बाण गंगा कहा गया। इस नदी का पानी पवित्र है और यात्रियों को इसमें स्नान करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर एक भक्त के रोग और शारीरिक दोष मिट जाते हैं। यात्रियों के लिए बाणगंगा नदी का स्नान धार्मिक महत्व रखता है और इसे मां वैष्णव देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसे यात्री अपने मार्ग में बार बार देखते हैं और उसमें स्नान करते हैं। इससे उन्हें आनंद और ध्यान की अद्भुत अनुभूति मिलती है। मेरी बात मानो बेटी, यहाँ आई हो तो बस माता पर विश्वास करके रोग दोष यहीं रह जाए, ऐसी प्रार्थना करो और फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ो। ऐसी मान्यता है कि मां वैष्णव देवी में न जाने कितने ही भक्तों की रोग और पीड़ाएं हमेशा के लिए मिट गई, जो कभी भी न खत्म होने वाली रोगों में से एक थे। कई ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने इस बारे में बताया कि उन्हें लाइलाज बीमारी परेशान करती थी, लेकिन मां वैष्णव देवी की उस पूरी यात्रा के दौरान न जाने कौन से आशीर्वाद ने उनकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति में डूबा हुआ अपनी आंखों से होते हुए चमत्कारों को साफ देख सकता है, और ऐसा ही एक भक्त भी था जिसे मां वैष्णव देवी का परम भक्त मानते थे। आखिर क्या थी उसकी पूरी कहानी और कौन था वो भक्त, जानेंगे अगले एपिसोड में।